हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने वाले हैं और अगले 17-18 दिनों में एक एक घर तक वापस से वो मैसेज पहुंचाया जाएगा जो पिछले 1 साल में ऑलरेडी एक बार पहुंचाया जा चुका है। पुरअमन जिंदगी की हिमायत किया करो, पुरअमन जिंदगी की हिमायत किया करो, नफरत बुरी बला है, मोहब्बत किया करो। नया चेहरा है, युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है, अपने पटना साहब के रह चुके हैं, तो इस बार हम लोग पूरा बदलाव लाएंगे और शशांक शेखर जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। इनको अग्रिम बधाई दे दीजिए, क्योंकि पटना साहिब की जनता जो पिछले 30 सालों से त्रस्त थी, जो अब खुल के सामने आई है। कोई टक्कर नहीं है। शशांक एक पढ़े लिखे हैं, मैं युवा हूं और हम लोग को युवा को ही वोट देना है। बिहार की जनता और पटना साहिब की खास करके जनता ये समझ चुकी है कि हमारा सिर्फ 2 मुद्दा है, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट का। शशांक एक पढ़े लिखे हैं, मैं युवा हूं और हम लोग को युवा को ही वोट देना है। बिहार की जनता और पटना साहिब की खास करके जनता ये समझ चुकी है कि हमारा सिर्फ 2 मुद्दा है, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट का। एक चाहिए हमको नौकरी और दूसरा चाहिए हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या किया है पिछले 30 साल से नंद किशोर यादव में। आप भी पटना साहिब पे रहने वाले और मैं भी रहने वाला हूँ, ये मुझसे बेहतर आपको पता होगा। कोई सुविधा नहीं है किसी भी मामले में, चाहे वो बच्चों के मामले में। हमारे यहाँ सदर हॉस्पिटल है, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, उसका हाल देख लीजिए आप। बगल में NMCHS, अगर स्वास्थ्य संबंधित बात करेंगे उसका हाल देख लीजिए। पेशेंट को जमीन पर लेकर जाया जाता है इमरजेंसी वार्ड में। जनरल वार्ड की बात छोड़ दी, इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट को आज भी 30 साल में सत्ता में रहने के बावजूद भी बेड बनाने की सुविधा वो नहीं कर पाए। पूरी पटना साहिब विधानसभा की जनता पूरा मन बल तल सब जोर जान लगा देगी इस बार बदलाव लाने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो हमारे वर्तमान में विधायक रह चुके थे, अब होंगे नहीं, वो रह चुके थे, उन्होंने जो 30 साल में 6 बार विधायक रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि पटना साहिब में बदलाव हुआ? खुद के शहर के विधायक रहते हुए आज मंगल तालाब का ये स्थिति है कि वहाँ से गुजरने में हम लोग को नाक बंद करके घूमना पड़ता। सिटी स्कूल आप देख लीजिए, जहाँ हम लोग बचपन में खेला करते थे, आज वहाँ पैर रखने में भी सोचना पड़ता है कि इतना वहाँ गंदगी हो चुका। तो इस बार शशांक शेखर द्वारा हम लोग चेहरा देखे, नया चेहरा है, युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है, अपने पटना साहब के रह चुके हैं, तो इस बार हम लोग पूरा बदलाव लाएंगे और शशांक शेखर जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। अग्रिम बधाई दे दीजिए, क्योंकि पटना साहिब की जनता जो पिछले 30 सालों से त्रस्त थी, जो अब खुल के सामने आई है और इस बार पटना साहिब का रुख बदल चुका है। इसका ध्यान में लेकर चलिए कि पटना साहिब का रुख बदल गया है। ये पटना साहिब की जनता ने अपना मन महागठबंधन को जिताने में पूर्ण से प्रथम लगा दिया है। एक युवा है, एक युवा चेहरा है और युवा जो है कि एक जो है कि देश का जो है कि धरोहर है, और इस धरोहर को बचाने के लिए महागठबंधन ने पटना साहिब विधानसभा से एक युवा चेहरा, एक पढ़ा लिखा चेहरा जो है कि वो अब कैंडिडेट दिया है। और जो है कि ये पूरी युवा अपनी लगन से, और युवा नहीं, मेरे जैसा एक बुजुर्ग भी जो है कि आज उनके ऊर्जा में जो है कि साथ है हमारा कि वो युवा जीते, इसलिए कि मेरा भी लड़का है, मेरे लड़का भी जो है कि पढ़ा लिखा है, उसको रोजगार चाहिए। और इस रोजगार ये जो है कि एजुकेशन को जो है पूरे बिहार की ही नहीं पूरे भारत में एजुकेशन को खत्म करने की सरकार की योजना है कि पुरअमन जिंदगी की, पूर्ण माने पूरा और अमन माने शांति, पुरअमन जिंदगी की हिमायत किया करो, पुरअमन जिंदगी की हिमायत किया करो, नफरत बुरी बला है, मोहब्बत किया करो। और पूरी भारत में जो है कि ये मोहब्बत का एक हवा जो है कि मैं बहाऊंगा। भाजपा माने और महागठबंधन जो है कि पूरे भारत में नफरत की जो पूरे भारत में एक छाया हो गई है, उस छाया को जो है कि खत्म करके एक मोहब्बत की हवा और धुंध को मैं बचाऊंगा। और अगले 17-18 दिनों में एक एक घर तक वापस से वो मैसेज पहुंचाया जाएगा जो पिछले 1 साल में ऑलरेडी एक बार पहुंचाया जा चुका है कि इस बार चुनाव ना आप परिवारवाद पे करो, ना आप जातवाद पे करो, ना आप धर्म पे करो। इस बार मुद्दे पे आप अपना वोट दो
और आप देखो कैसे 5 साल में आपका पटना सिटी बेहतर रास्ते पे बहुत आगे बढ़ता है। वहाँ से लगातार जीते आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे नंदकिशोर जी को टिकट करने से क्या कांग्रेस को फायदा होगी वहाँ पे? देखिए, आप अगर पटना साहिब में घूमे, पूरे पटना सिटी में आप घूम ले, तो किसी एंगल से नहीं लगता कि वो हमारी राजधानी का हिस्सा है। आप अगर देखें तो देश के अलग अलग जो शहर हैं, और मैं मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, भुवनेश्वर हो गया, जयपुर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, 30 साल पहले वो कहाँ थे और 30 साल बाद वो कहाँ पहुँच चुके हैं। और हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारे फूटे कर्म है कि हमारे यहाँ पे भाजपा रही 30 साल और 30 साल में हमें नर्क में रखे रहा और बुरी स्थिति हो गई। आबादी बढ़ती गई, हर चीज की जरूरत पड़ती गई, लेकिन कुछ बढ़ा नहीं। नाला आज डबल ओवरफ्लो होता है, हर चीज की दिक्कत है। तो जनता जाग चुकी है, इस बार जनता उखाड़ फेंकेगी भाजपा को। पटना साहिब की जनता को क्या कहेंगे? पटना साहिब की जनता को बस इतना आग्रह करना है कि इस बार मुद्दों पे अपना वोट दें, अपना वोट बर्बाद न करें, और सबसे जरूरी है कि घर से निकल के इस बार वोट जरूर दें। और जब आप वोट देने निकल रहे हैं तो अपने गली की, अपने नाले की, अपने बच्चे की, अपने अगल बगल के बच्चों की पढ़ाई की, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था सरकार ने और भाजपा ने यहाँ पे दी है, उस पर जरूर ध्यान दें। और आपको अगर लगता है कि वो बेहतर होना चाहिए तो विधायक बदलने में, भाजपा को यहाँ से हटाने में हमारी मदद करें।